हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की। 10 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो चलिए बिना देरी किए आगे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन थ्रू के बारे में। यूज ऑफ थ्रू। थ्रू का यूज क्या होता है? बाय द मीन्स ऑफ, के माध्यम से। जैसे I got success, हार्ड वर्क। मैंने सफलता प्राप्त की, तो हार्ड वर्क यानी मेहनत से, तो थ्रू हार्ड वर्क। कठिन मेहनत, माध्यम क्या हुआ? हार्ड वर्क। यस। या फिर he passed the exams चीटिंग। उसने परीक्षा पास की चीटिंग से, तो थ्रू चीटिंग। ऐसे ही थ्रू का यूज जो है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, या हम कह सकते हैं आर पार। एक तरफ से दूसरी तरफ या आर पार के सेंस में भी हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे आई कैन सी द ग्लास। मैं ग्लास से देख सकता हूं, तो एक साइड से दूसरी तरफ, तो थ्रू द ग्लास। यस। ऐसे ही हम लिख सकते हैं, मान लो द थीफ रैन द विंडो। चोर जो है भाग गया खिड़की से, तो एक तरफ से घुसा और दूसरी तरफ निकला, तो एक तरफ से दूसरी तरफ या आर पार, तो थ्रू द विंडो। तो थ्रू किसका सेंस देता है? और में से। यस। में से या आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ के अर्थ में हम थ्रू का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेके आखिर तक की बात की जाए तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं? थ्रू का यूज कर सकते हैं। जैसे बात करें, आई गॉट जैसे आई कांट सिट हियर, मैं यहां नहीं बैठ सकता। द नाइट, मैं यहां नहीं बैठ सकता। थ्रू द नाइट मतलब शुरू से लेकर एंड तक, मतलब आखिर तक, मतलब पूरी रात में यहां पर नहीं बैठ सकता। हाँ। इफ, एक सेंटेंस और लिखते हैं, इफ यू वांट सक्सेस you have to study the year। अगर आप सफल होना चाहते हैं, you have to study through the year, शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब पूरे साल मेहनत करनी होगी, तब आपको सफलता मिलेगी। यस। तो ये बात हुई भी अपने थ्रू की। इसके अलावा देखो एक चीज समझिए आप, कि जैसे मान लो गेट थ्रू आया, तो गेट थ्रू का क्या मतलब होता है? समझिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। परीक्षा में उत्तीर्ण होना। ही गेट थ्रू द एग्जाम, वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो गेट थ्रू का मतलब हो जाएगा परीक्षा में उत्तीर्ण होना। ऐसे ही मान लो आ गया आपने गो थ्रू।
तो गो थ्रू का मतलब क्या होगा, किसी चीज को अनुभव करना। गो थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा, अनुभव करना। ऐसे ही थ्रू आउट की बात करें तो थ्रू आउट का मतलब होता है प्रत्येक स्थान पर, हर जगह, एवरीवेयर। तो थ्रू आउट का क्या सेंस होता है, एवरीवेयर, है ना। जैसे आई हैव मैनी स्टूडेंट्स द कंट्री, मेरे बहुत विद्यार्थी हैं। तो थ्रू आउट द कंट्री, तो थ्रू आउट का मतलब क्या हो गया, हर जगह या प्रत्येक स्थान पर। तो दोस्तों ये बात हुई अपने थ्रू की। अगला प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। तो बात करते हैं अगेंस्ट के बारे में। अगेंस्ट का सेंस किसका देता है, के विरुद्ध, या हम कह सकते हैं के खिलाफ। जैसे वी आर फाइटिंग द क्राइम, हम लड़ रहे हैं। फाइटिंग द क्राइम, फाइटिंग अगेंस्ट द क्राइम, हम अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे ही योर विश इज द रूल्स, तुम्हारी इच्छा जो है रूल्स के खिलाफ है, तो अगेंस्ट द रूल्स। तो ये हो गया, जब हम किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं के विपरीत के सेंस में या के प्रतिकूल के सेंस में। जब हम किसी चीज के अपोजिट की बात करते हैं, विलोम की बात करते हैं, तब भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। आई, जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, आई कांट रन द विंड, मैं हवा के विपरीत प्रतिकूल नहीं दौड़ सकता। तो आई कांट रन अगेंस्ट द विंड, यस। ऐसे ही वन कांट राइड या सेल द बोट द वेव्स, कोई भी जो है वेव्स के खिलाफ बोट को नहीं चला सकता। वेव्स के विपरीत, विरोध में, अपोजिट साइड। तो क्या मतलब हो गया, वन कैनॉट सेल द बोट, कोई भी नाव को नहीं चला सकता, अगेंस्ट द वेव्स, लहरों के खिलाफ। मतलब लहरें सामने से आ रही है तो लहरों के खिलाफ यानी अपोजिट साइड में हम बोट को नहीं चला सकते। ऐसे ही अगेंस्ट का यूज से सटकर या पर के अर्थ में भी होता है। कैसे, जैसे देयर इज ए लेडर द वॉल, जैसे दीवार है ये, है ना, और इसके पास में सीढ़ी पड़ी इस तरीके से, है ना। तो सीढ़ी जो है दीवार के सहारे है या के सटकर है। तो देयर इज ए लेडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे या दीवार से सटकर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगेंस्ट का यूज हो जाएगा, यस। जैसे आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द बोर्ड, तो मैं दीवार से सटकर या बोर्ड से सटकर खड़ा हूं, तो अगेंस्ट का यूज किया जा सकता है। he was standing the wall, वह खड़ा है दीवार के सहारे। मान लो ये छगनलाल खड़ा है यहाँ पर, है ना, तो ये किसके सहारे खड़ा है, दीवार के सहारे खड़ा है, यस। दीवार से सटकर या दीवार से सहारे खड़ा है, तो किसका यूज हो जाएगा,
अगेंस्ट द वॉल। तो ये यूज हो गया हमारा अगेंस्ट का। अब हम किसी से अगर तुलना करते हैं तो भी हम कंपैरिजन करते हैं या तुलना का भाव अगर बताते हैं तो भी हम अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे आई रॉट द बुक द कंडीशंस, मैंने किताब लिखी मेरी कंडीशन के हिसाब से। तो अगेंस्ट द कंडीशंस, तो इसमें कंपैरिजन का भाव आ रहा है कि भाई मेरी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से। यस, ही डजंट नो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता। माई कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से। तो मेरे कैरेक्टर, मेरा जो कैरेक्टर है उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं जानता मेरे बारे में, तो अगेंस्ट का यूज होगा। तो दोस्तों ये बात हुई अपने यूज ऑफ अगेंस्ट और की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए कमेंट करके मुझसे पूछिए। अगला टॉपिक कौन सा लेना है कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।